ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना अगर पंचांग की बात करें तो आषाढ़ मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज षष्ठी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा परीग और करण होगा कौलव, राशि रहेगी कन्या, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि आज शाम 5:35 से लेकर के शाम 7:18 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर के 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके हित में नहीं होगा, इसलिए यात्रा उस दिशा की ओर ना करें, आपके लिए अच्छा है। स्कंद कुमार षष्ठी है आज। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है, पहले की तरह आज भी। इसी बीच आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकेंगे आसानी से, और आप उनके द्वारा जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। अगर साथियों जीवन में आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्ट उनको करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी राशि से चंद्रमा कन्या राशि में आज छठे भाव में है पूरे दिन, और यहाँ पर चंद्रमा के रहने पर शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनने से चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से अशुभ प्रभाव में भी है, ये भी हम कह सकते हैं कि अशुभ ग्रह के प्रभाव में बने हुए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आपको आपके स्वास्थ्य में कमी ला सकता है, शत्रुओं में वृद्धि कर सकता है, विरोधी आपके बढ़ सकते हैं, विरोध करने वाले लोग, और खर्चों में भी आपके अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य का तो बहुत ही ध्यान रखिएगा मेष राशि के जातक, जब तक चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, मैं अगर बात आपसे आपके अर्निंग्स की करूँ, धन की करूँ, तो धन आपके हाथों में आ रहा है, आता रहेगा, मगर धन का संचय करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य हो सकता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, और पराक्रम और मेहनत आपका सामान्य ही तौर पे चलता रहेगा, उसमें कोई विशेष वृद्धि होने की संभावना नहीं है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना क्या है, उनको ये उपाय करना है कि एक तो ओम शु शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का भी सामान्य रूप से साथ मिलने वाला है, और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वृषभ राशि की अगर बात करें, जिनका कि टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा के होने से थोड़ा पीड़ित तो हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे, तो जितने अच्छे और बेहतर परिणाम आपको मिलने चाहिए थे, परिणाम तो अच्छे मिलेंगे लेकिन उसमें कमी रहेगी। आपकी शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, या फिर वे लोग जो बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई चाहे आप एक जो कहते हैं ना कि भाई
स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए, अपने खान पीन का ध्यान भी रखा जाए और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है, मैं वृषभ राशि के लोगों से कह रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है शुक्र। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें, उनके भी पढ़ाई में कमी के रिजल्ट्स में कमी आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्योंकि शनि का भी दुष्प्रभाव चंद्रमा पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भगवान उनको, अगर आप उनसे अच्छे परिणाम चाहते हैं तो भगवान शंकर जी की पूजा करें, चंद्र और शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और सफ़ेद चंदन का तिलक पहले शिवलिंग पर लगाएं, फिर अपने मस्तिष्क पर लगा करके तभी कहीं आप कार्य पर जाएं। और अगर आप भाग्य का भी साथ चाहते हैं, भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, तो फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से बृहस्पतये नमः, गुरुवे नमः, ऐसा कह सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का भी आप एक माला जाप करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, आपका पराक्रम भी बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। पराक्रम तो पहले ही अच्छा है और अधिक अच्छा होगा। और वैसे भी आप दिमागी तौर पे, वैचारिक तौर पे बहुत मजबूत रहेंगे। वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद लेते रहेंगे और आपके पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। और इसी प्रकार आपके लिए जो इनकम है वो भी सामान्य से मध्यम रहेगी और संचय भी धन का आपका ऐसे ही होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी जब ये उपाय करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव के चंद्रमा किसी हद तक माता के साथ तो रिलेशन अच्छे करेंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव में चंद्रमा रहेंगे। शनि की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि में है चंद्रमा, तो जितने अच्छे रिलेशन होने चाहिए थे उतने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर फर्क पड़ेगा कन्या राशि में आने पर चंद्रमा के। और यहाँ से जो आपके सुख सुविधाएं हैं वो भी बहुत सामान्य तरीके से ही उनका लाभ आपको मिलेगा। उधर शुक्र क्योंकि केतु के प्रभाव में है, केतु के साथ हैं, अशुभ ग्रह के साथ हैं, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करने पर ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप मिथुन राशि के जातकों का बहुत अच्छा है, शत्रु विरोधी शांत है। और जो आपकी इनकम है, इनकम आपको होती हुई दिखती है, लेकिन इनकम आप जितनी होती है उससे अधिक के खर्चे भी हैं, तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और बुद्धि के द्वारा सभी समस्याओं का आसानी से समाधान निकाल पाएंगे। और ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ भी आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला, या पक्षियों को आप बाजरा खिलाएं छत पे जाकर के, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके रिजल्ट्स में भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन की बात अगर हम करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं जरूर हैं। एकदम आप, चाहे आपके पति हैं या पत्नी हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स, कहा सुनी चलता रहेगा। एक लिमिट तक ही रहेगा, लिमिट से बाहर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन लिमिट के अंदर ही करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे को छींटाकशी कर आपका होता रहेगा। और मैंने बताया कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। रहा प्रश्न के भाई फैमिली मेंबर्स के साथ, तो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, मगर भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो कहीं फिर आप अच्छी जगह पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। और गणपति जी की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा ये आप करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं वे आज तृतीय भाव में रहेंगे, तो पराक्रम पहले की अपेक्षाकृत तो थोड़ा सा उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सामान्य तौर पर मदद या हेल्प आपकी करेंगे, मगर जो आपके मित्र हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के कहा सुनी, वाद विवाद जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। और धन का जो आगमन है, जितना आप चाहेंगे, जितना आपकी आवश्यकता होगी उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में धन आपके हाथों में जरूर आता रहेगा। केतु शुक्र की युति जो है वो द्वितीय भाव में होने की वजह से आपको अपने जो भी घर परिवार के लोग हैं उनके साथ तालमेल अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपके हक में अच्छा रहेगा। और सूर्य बृहस्पति
का जो ये योग है, दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों ही लगन भाव में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति सूर्य के कारण अस्त हो गए। तो यहाँ पर ये जो सूर्य बृहस्पति का योग है, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि भाग्येश और द्वितीयेश भी हैं सूर्य बृहस्पति। तो यहाँ पर एक अच्छा राजयोग तो बन रहा है, लेकिन अगर बृहस्पति का भी उपाय आप करें तो बहुत ज़रूरी है बृहस्पति का उपाय, क्योंकि अस्त हो गए हैं सूर्य के कारण। अब यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति अस्त हैं तो उनका इलाज, उनका भी उपाय आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला, और पीला चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाना है। और दूसरा उपाय, क्योंकि भाग्य का साथ भी आपको शनि ही मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज वहाँ बैठे हैं, तो धीरे धीरे ही आपको मिलेगा, एक साथ आपको नहीं मिल पाएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है तो आपकी राशि में से दूसरे भाव में चंद्रमा बने हुए हैं, और यहाँ पर रहने के कारण बहुत सामान्य तौर पे आपके फैमिली रिलेशंस बने रहेंगे, और खर्च जो आपका हो रहा था उसमें कमी आएगी, खर्च में कमी आएगी। लेकिन दूर दराज की यात्राएं जो हैं, अगर आप इस उपाय को करके करेंगे तो आपकी यात्राएं सफल होंगी, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। मगर इसका उपाय आपको करना है। गुरु बृहस्पति का उपाय बहुत ज़रूरी है। एक तो गुरुओं और शिक्षकों की आप सेवा भी करें, और उनका मान आदर आपको रखना है। कुछ भी अपनी तरफ से आप उनको जाकर के कुछ दान कर सकते हैं, इससे उनकी जो दुआएं आपके लिए निकलेंगी मुंह से, वो भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएंगी। वैसे पीले रंग के वस्त्र धारण करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छा है, करने चाहिए। और धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको एवरेज रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। और वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ जरूर करें, उससे पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा इस उपाय को करके, क्योंकि आपका स्पाउस भी, उसको भी हेल्थ के इश्यूज कुछ ना कुछ बनने की संभावना दिख रही है। आपका जो पराक्रम है, सिंह राशि के जातकों का पराक्रम एक तरीके से सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे स्तर पर रहने की संभावना है। रिजल्ट्स कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरीके से सामान्य रिजल्ट्स मिलने की ओर इशारा ग्रहों की द्वारा बना हुआ है। स्वास्थ्य आपका मैंने बताया कि जब उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे। आज तो आपके चंद्रमा हैं ही कन्या लगन में, राशि में, तो ये यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा इनकम के लॉर्ड हैं आपके, तो इनकम भी आपको कराएंगे, अच्छी इनकम कराएंगे। और मानसिक थोड़ा बहुत अशांति जरूर रहेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ गुरु बृहस्पति जो हैं उनका जो पराक्रम का घर है आपके कन्या राशि के, उस पर दृष्टि होने से और मंगल की दृष्टि होने से पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। और पराक्रम के कारण ही आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पूरी तरह से अपना प्रभाव बना के रखेंगे। मेहनत के कारण छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ, छोटे भाई बहनों से भी लाभ। और अगर कोई आपका नॉवेल है, कोई बुक है, कोई पब्लिश होनी है, कोई भी चीज़ आपकी एल्बम है, तो वो भी, उसको भी रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा अगर आप इसी ड्यूरेशन में उसको रिलीज़ कराते हैं। सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनका लाभ ना ले पाना, कुछ ऐसी और भी संकेत बन रहे हैं। केतु शुक्र का द्वादश भाव में होना कहीं ना कहीं एक तरीके से दूर दराज की यात्राएं जो हैं, जो हम कहते हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं दूर दराज की यात्राओं में। वैसे कन्या राशि के जातकों को अच्छा पोजीशन, अच्छा रिकॉग्निशन अपने कार्य क्षेत्र में मिलने की बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने की पूरी संभावना है। बस स्पाउस के साथ कैसे तालमेल बना के रखा जाए, ये आपको करना होगा। तो साथियों, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। बात करेंगे अब तुला राशि को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन हो की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा आपकी राशि से जो हैं ये द्वादश भाव में है। अब चंद्रमा का द्वादश भाव में होना, देखिए क्या है कि आपको कुछ बाहर दूर दराज से भी आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ की बात हो रही है, जो भी कार्य आप करते हैं रोजगार से संबंधित या अपने
व्यापार से संबंधित, अगर व्यापार कर रहे हैं तो दूर दराज से कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको आपके व्यापार को ग्रो होने के लिए, या अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ से कुछ बाहर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको पूरा उनको डिटेल में जानने की आवश्यकता रहेगी। और ये जो अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो उसके लिए बाद में फिर आपको थोड़ा परेशान भी होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर से देखने में तो लगता है कि बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है, लेकिन अंदर डिटेल जो होती है उसमें कुछ और ही कहानी होती है। तो उसमें ऐसे लोग जो हैं वो फंस जाते हैं जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के, भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो इसको ओके करो, यस करो। तो आपको देखभाल करके ही डिसीजन लेने हैं। और या फिर आपको अपने कार्य के सिलसिले में दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्रा करते समय बहुत सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है प्रभावित है शनि की दृष्टि से। आपको दिक्कतें परेशानियां भी आ सकती हैं यात्रा के दौरान। अब आपको चंद्रमा को मजबूत करना है ताकि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आए, और जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा पर वो ना पड़े। उसके लिए क्या है कि चंद्रमा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कन्याओं को छोटी छोटी दूध पिला दें। अगर यात्रा पर भी जा रहे हैं तो दूध पिला दें, खीर खिला दें, दही खिला दें, सफ़ेद चीज़ लिक्विड फॉर्म में खिलाएंगे तो और भी अच्छा। और उनको कुछ ना कुछ वस्त्र दे दें, जैसे कि हैंकीज़ वगैरह, रुमाल, ये आप जरूर करें। तो अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और आप मोती भी धारण कर सकते हैं चांदी में, ये भी आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा। तो साथियों, भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का साथ आपको शनि शनि मिलेगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी भाग्य के द्वारा। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी माह के उत्तरार्ध में जाके, यानी कि 23 तारीख के बाद से माह के अंत तक बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को, और अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा तुला राशि के जातकों को। धन के आगमन की अगर बात करें तो आपको गणपति जी की पूजा अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें साथ में, तो देखिए आपके लिए धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी आपसे अच्छे मात्रा में कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आपका पराक्रम, मैं अगर बात करूं कि भाई पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में भी और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए फिर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय विद्मः, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप करिए, पराक्रम में भी वृद्धि होगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे अगर आप आज ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे एक माला, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, साथ ही अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश, स्वास्थ्य भी आपका नरम गरम ही रहेगा। तो आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं ताकि आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो मैं बता ही चुका हूँ कि माह के बिल्कुल अंत में जाके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बात आगे वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये आज एकादश भाव में रहेंगे, तो आपको इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन जिस मात्रा में होनी चाहिए थी उसमें नहीं हो पाएगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं चंद्रमा, भाग्य के स्वामी भी हैं, तो इनकम भी उस मात्रा में नहीं हो पाएगी, भाग्य का भी साथ जो मिलना चाहिए था उस मात्रा में ना मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि बृहस्पति जो है वहाँ पर उच्च के तो बैठे हैं लेकिन अस्त हो गए, तो जो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा था गुरु बृहस्पति के कारण, उसमें भी कुछ कमी आ रही है। तो यहाँ पर एक तो आपको चंद्रमा को अच्छा और मजबूत करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा वीक हो रहे हैं, उसी की वजह से आपकी इनकम में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है एक माला। साथ ही ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र का जाप करें तो आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएंगे
इस उपाय को करके। और क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सुखों में कमी है, यहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ दिख रही हैं मंगल के होने के कारण। आपसी वाद विवाद, कहा सुनी, एक दूसरे पर कमेंट्स, मतलब छींटाकसी, ये सब चीज़ें आपस में तनाव, टेंशन, ये रहने की संभावना अधिक है। तो ऐसे जो जातक हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आपको करनी है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सब प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स आपके को मिलते रहें, तो बस करना ये है कि बस गणपति जी को मत भूलिए। गणपति जी की पूजा किसी भी रूप में करते जरूर रहिए। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे इन उपायों को करके, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे चंद्रमा आज, और दशम भाव में चंद्रमा के रहने से थोड़ा जो पहले वाली स्थिति थी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, उसमें तो निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन पूरा इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए उसमें कमी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, अशुभ दृष्टि चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है शनि का। तो यहाँ पर चंद्रमा को बेहतर और मजबूत करने के लिए आपको करना ये है कि छोटी छोटी सी कन्याएं जो होती हैं उनको कुछ आप लिक्विड फॉर्म में सफ़ेद रंग से पिला सकते हैं, जैसे दूध है, दही है और खीर है, ऐसी चीज़ें उनको आप, सफ़ेद मिठाई है ये, या सफ़ेद वस्त्र भी साथ में दें। तो ये ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होंगे। और जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम के स्वामी क्योंकि शुक्र हैं और वो भी केतु से उनके अशुभ प्रभाव में है, क्योंकि केतु के साथ उनका संबंध बना है और शत्रु राशि में, राहु से भी प्रभावित हैं, उनकी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ी हुई है। तो शुक्र को भी मजबूत करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, अगर आप चाहते हैं कि भाई इनकम आपके हाथों में आती रहे, तो इस मंत्र का एक माला जाप नियम पूर्वक जरूरी है। वैसे आपका पराक्रम तो सामान्य रूप से चलता रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम रहेगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर आपको वैवाहिक जीवन का बहुत प्यारा सुख मिलने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हनुमान जी की पूजा करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को लक्ष्मी गणपति जी की पूजा बहुत लाभकारी रहेगी। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज नवम भाव में है, भाग्य भाव में है, तो भाग्य का साथ तो पहले से तो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा मिलना चाहिए था उसमें फिर भी कुछ ना कुछ कमी बनी हुई है। तो यहाँ पर क्योंकि शनिदेव तृतीय भाव में है, तो पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा, मगर इनकम आपके हाथों में बहुत अच्छी आने की संभावना है। इनकम में वृद्धि भी होने की संभावना है, कैसे भी होगी, होने की बहुत अच्छी संभावना है आपकी अर्निंग्स में। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो करने के वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा अधिक परिश्रम करने पर ही कुछ अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को माह के उत्तरार्ध में जाकर के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। ये तो शुरू से ही होगी, लेकिन शुरू से इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी माह के अंत में जाकर के होगी। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का उपाय, मतलब इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करना है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बशर्ते कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अपने करियर में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं अगर आप, तो अपने वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्र इस्तेमाल करें अधिकतर, उन पर भी डीओ, परफ्यूम या सेंट वगैरह जो भी आप लगा सकते हैं ज़रूर लगाएं। सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, तो उससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका जहाँ तक है अच्छा धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने पर यहाँ पर जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनसे आपकी अनबन हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अनबन, लेकिन फिर भी आप अपनी अगर माता का प्रातःकाल उठ करके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो भी ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। वैसे अगर आप
पिता का और माता का दोनों का ही पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और खान पीन का ध्यान रखिएगा, रूटीन फॉलो करिएगा अपने डेली लाइफ के, बाहर का खाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं वैसे तो उच्च की स्थिति में लेकिन अस्त भी हो गए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रोग वगैरह भी ये देंगे। और भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ की प्राप्ति होगी। जो आपका पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माह के अंत में जाकर के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही संतान को भी। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में, और पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों फिर आपको जो हम अब छोटे छोटे 2 उपाय बता रहे हैं ये जरूर करने चाहिए। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं और गौ माता को भी रोटी खिलाएं, बस ये आपको करना है। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे पूरे दिन, और यहाँ पर चंद्रमा के रहने से पहले से तो बेहतर संबंध होंगे आपके वैवाहिक जीवन में। जो पहले कमी थी वो किसी हद तक दूर होती हुई दिखती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूरी तरह उसको दूर करने के लिए आपको उपाय करने होंगे, और जो उपाय मैं बताऊंगा उससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ होगा, पढ़ाई को लेकर के संतान को भी अब जो भी मेहनत करेंगे उसमें आसानी से अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, ताकि उससे आपके माता पिता भी आपसे खुश होंगे। और वो 2 उपाय क्या हैं संतान के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए? वो 2 उपाय ये रहेंगे। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, दोनों मंत्र का जाप सुबह करें प्रातःकाल, और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो उपाय मैंने बताए उससे भी कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही धन का भी आगमन आपके हाथों में रहेगा। पारिवारिक संबंध अगर मैं बात करूं तो वो भी नॉर्मल रहेंगे, तो पारिवारिक संबंध आपके नॉर्मल बने रहेंगे। तो साथियों स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये अलग अलग चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग उपाय हैं जो हमने आपको दिए हैं। अब आपको जो चीज़ ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं उस उपाय को आप कर लें। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंचते रहें और उनका लाभ आपको मिलता रहे जानकारी के रूप में, तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हुए अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।